नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज के 25 खबरों में पहले बात करेंगे राजनीति से जुड़े खबरों की, फिर कुछ अपराध से जुड़े खबरों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। रतन टाटा के निधन पर अंबानी, अडानी और महिंद्रा ने श्रद्धांजलि दी। बोले, मैंने अच्छा दोस्त खो दिया। देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुंबई स्थित अस्पताल में बुधवार को अंतिम सांस ली। इस बीच रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी बेटों में से एक बताया है। अंबानी के अलावा अरबपति गौतम अडानी और ऑटो क्षेत्र के दिग्गज आनंद महिंद्रा ने भी टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। जीतन राम मांझी ने कहा, तेज प्रताप यादव के घर से आने वाले चूहे को खा जाते हैं हम, उनको सभी चूहे को खा गए हम। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया है कि झारखंड में उनकी पार्टी 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं तेज प्रताप यादव के चूहे वाले बयान पर कहा कि तेज प्रताप यादव के घर से आने वाले चूहों को खा गए हम लोग, हम चूहा खाने वाले लोग हैं। यदि और चूहा है तो भेज दे। तेज प्रताप के चूहा खाने वाले बयान से बिहार की राजनीति में अब अलग ही चर्चा होने लगी है। बिहार को चाहिए अपना हक, बोले तेजस्वी यादव। हर वर्ष हो रहा करोड़ों लोगों का पलायन, सीएम नीतीश की नहीं टूटती नींद। बिहार के लिए पलायन शुरू से ही सबसे बड़ी समस्या रही है। इसके रोकथाम को लेकर सरकार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि हर वर्ष बिहार से करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। इसके बाद भी पिछले 20 सालों से सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद नहीं टूटती है। वह बड़े बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसमें जमीनी हकीकत कुछ नहीं होता। हम बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने की बात करते हैं और हम जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी जहां कदम रखते हैं वहां चलने लगती है लूट की बयार। बिहार बीजेपी का तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला। बिहार बीजेपी लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। पिछले दिनों जब तेजस्वी अपने विदेश दौरे पर थे तब बिहार बीजेपी की तरफ से तेजस्वी के लिए लापता पोस्टर निकाला गया था। बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनका नाम ही बदल दिया। साथ ही इस पोस्ट में तेजस्वी यादव का फोटो भी लगाया गया और उनके नाम में तेजस्वी के जगह फिलस्वी लिखा गया। बिहार बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा कि फिलस्वी जहां कदम रखते हैं वहां चलने लगती है लूट की बयार। बिहार नहीं लूट सके तो सरकारी आवास ही लूट लिया। हम लोग तो सर तन से जुदा होने की बात नहीं करते, बोले गिरिराज सिंह। खास समुदाय के लोग खराब कर रहे देश का माहौल। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का दर्जा भगवान जैसे दिया गया है, इसलिए शिक्षक जितना सामान्य रहेंगे, उनकी वेशभूषा जितनी साधारण रहेगी और उतने ही उनके विचारों से प्रभावित होंगे। हालांकि बिहार के हालात को बिगाड़ने का काम कुछ खास समुदाय के लोग ने किया है, लेकिन वह लोग जल्द ही लोगों की नजर में आ जाते हैं और फिर आम लोग इससे परहेज करना शुरू कर देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक खास समुदाय के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वह रेल के जरिए देश में उग्रवाद फैलाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के लाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रेलवे वित्त निगम के चेयरमैन बने मनोज दुबे। आरा से है खास कनेक्शन। बिहार से जुड़े लोगों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जिस नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई है वह नाम है मनोज दुबे। इनको भारतीय रेलवे वित्त निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज कुमार मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले हैं। कम हुआ विधायक जी का पावर। अब अपने फंड से सोलर लाइट नहीं लगवा पाएंगे पार्षद और विधायक, सरकार ने लगाई रोक। बिहार में अब विधायक जी और पार्षद साहब की पावर कम हो गई है। विधायक और विधान पार्षद अब विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट नहीं लगवा पाएंगे। इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अब सोलर लाइट नहीं लगेगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि सोलर लाइट लगाने की योजना पंचायती राज विभाग संचालित करती है। ऐसे में अब ब्रेडा के सहयोग से चयनित एजेंसी यह काम कर रही है। सुबह सुबह महागौरी मां का पूजा करने पटन देवी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मां शीतला मंदिर में भी की पूजा अर्चना। पूरे देश इस समय नवरात्र के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को अष्टमी के मौके पर पटना सिटी का दौरा किए। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह आगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने मां महागौरी रूप का पूजन किया और सूबे के लोगों को खुशहाली की मुराद मांगी है। इसके अलावा उन्होंने बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की बधाई भी दी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के प्लान से हिल जाएंगे तेजस्वी यादव। अप्रैल में पार्टी करने जा रही है यह काम। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2025 को पूरे बिहार के सभी दलित भाइयों ने दलित महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसका आयोजन गांधी मैदान या फिर वेटनरी मैदान में होगा। अशोक चौधरी ने पत्रकार बंधुओं को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि आज महाअष्टमी है और आज से दशहरा की छुट्टी हो रही है। पूरा देश मां की आराधना में लगा हुआ है। ऐसे में चौधरी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही पूरे प्रदेश के कल्याण की कामना की है। सरकारी नौकरी के लिए करे अप्लाई। रेलवे ने 250 पदों पर निकाली भर्ती। पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स ने रेलवे में अप्रेंटिस के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट plw.indianrailways.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आयु सीमा 18 से 24 साल तक है। वहीं कार्यस्थल पटियाला और पंजाब के आवेदन शुल्क पर अन्य सभी अभ्यर्थी पर 100 रुपए है। SC, ST, महिला PWD उम्मीदवार पर छूट है। वहीं वेतनमान 7,000 से 8,050 रुपए प्रति माह। शैक्षिक योग्यता पर 8वीं 12th और SC, ST, महिला या PW उम्मीदवार पर छूट है। भुगतान का तरीका जो है वो ऑनलाइन है। हिलसा के प्रतिष्ठित मां महाकाली मंदिर में राजू दानवीर ने की पूजा की। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। हिलसा के सुप्रसिद्ध मां महाकाली मंदिर में आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजू दानवीर ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की है। इस दौरान राजू दानवीर ने माता के दरबार में अपना शीश नवाया और हिलसा विधानसभा समेत पूरे प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की है। पूजा के बाद राजू दानवीर ने कहा कि नालंदा मेरी मातृभूमि है और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा को लेकर अलग अलग जगहों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की होगी पैनी नजर। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गुरुवार को अलग अलग जगहों पर वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान चौक चौराहों पर लगे वाहन की भी जाँच की गई। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के लहरिया कट बाइक चलाने वाले और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रहेगी। कटिहार में बेखौफ बदमाशों ने मार्बल की दुकान पर फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप। कटिहार जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार में मार्बल व्यवसायी की दुकान पर अपराधियों ने गोलीबारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सहायक थाना क्षेत्र के ललिहाही हनुमान मंदिर चौक के पास हुए इस घटना के संबंध में दुकान मालिक ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने उनके दुकान पर गोली चला दिया। उन्होंने कहा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। पटना की गांधी मैदान में इस सबसे अलग होगा रावण दहन। बताते हैं क्या कुछ है खासियत। इस बार गांधी मैदान में दशहरा ट्रस्ट कमेटी के द्वारा इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को दशहरा कमेटी के द्वारा गांधी मैदान में प्रेस वार्ता की गई और रावण दहन के बारे में तमाम जानकारी दी गई। दशहरा कमेटी के संयोजक कमल नोपानी ने बताया कि 3 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विशिष्ट अतिथि रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हनुमान जी उड़कर गांधी मैदान में आएंगे। रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। बता दें कि पुतले का लुक इस बार राजस्थानी के साथ साथ मैथिली भी दिया जा रहा है। पिछले साल के तुलना में इस बार साल में 10 फीट बढ़ाया गया है। जीएसटी में राहत। कैंसर दवाओं और नमकीन पर कर दी दरों में भारी कमी। बिहार के कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिए गए अहम फैसले के तहत कैंसर की 3 दवाओं पर कर की दरों में कमी की गई है। अब तक इन दवाओं पर 12% जीएसटी लगाता था और जिसे कम करके अब 5% कर दिया गया है। यह निर्णय 10 अक्टूबर को लागू हो गया, जिससे बिहार के कैंसर मरीजों को इलाज में खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत। बैलेंस जीरो होने पर मिलेगी इतने दिन का ग्रेस पीरियड। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी सामने आई है, जिससे बिजली के रिचार्ज और कटौती के संबंध में चिंता कम हो गई है। अगर स्मार्ट मीटर का बैलेंस 0 या नेगेटिव हो जाता है तो उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली काटे जाने की बजाय 2 दिन का समय रिचार्ज करने के लिए दिया जाता है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता बिना रिचार्ज किए भी बिजली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें समय पर रिचार्ज करने की सुविधा मिलती है।
48 घंटे में पुलिस पर शराब तस्करों ने दूसरी बार किया हमला, एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल, महकमे में मचा हड़कंप। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद इसकी तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। यही नहीं, तस्करों का मनोबल इतना ऊंचा है कि छापेमारी करने गई पुलिस पर वे हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं। कटिहार में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब के धंधेबाजों ने हमला कर दिया। वहीं सोनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन गाँव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय की चेतावनी के बावजूद एसपी ऑफिस में तैनात महिला कांस्टेबल ने वर्दी में बनाया रील्स, वीडियो वायरल। पुलिस मुख्यालय के आदेश को ताक पर रखते हुए महिला सिपाही ने वर्दी पहनकर रोमांटिक गाने पर रील्स बनाया। वह रील्स तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे भोजपुर पुलिस की किरकिरी हो रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि खबरें बिहार नहीं करता है। भोजपुर जिले में एक महिला कांस्टेबल का इंस्टाग्राम रील्स तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही ने रील वर्दी पहनकर बनाया। सोशल मीडिया पर वर्दी वाली महिला सिपाही का रील वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। चलती ट्रक में अचानक लगी आग, ग्रामीणों की मदद से बची ड्राइवर खलासी की जान। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के NH2 स्थित नाथोपुर गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगी। ट्रक कुदरा से मोहनिया की तरफ जा रही थी, तभी यह घटना हुई है। आग की लपटें तेज होते देख ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तब आग ने ट्रक को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रक के केबिन को खोलकर चालक और खलासी को बाहर निकाला। पुलिस की मदद से दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। डायरिया से 3 की मौत, 50 से अधिक लोग बीमार। अब जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम। बिहार के गया में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां बोधगया में डायरिया के प्रकोप देखने को मिले हैं, जिसमें 2 बच्चों समेत कुल 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। वहीं 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। अब इस मामले में बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बोधगया के एक गांव में डायरिया फैलने की सूचना पर बोधगया स्वास्थ्य केंद्र की टीम पहुंचकर इलाज में लगी हुई है। बाबूबरही के बेलहा में मुसहरी में 10 दिन से डायरिया का प्रकोप जारी। 6 साल के बच्चे की मौत की सूचना, 2 दर्जन लोग बीमार, अब तक नहीं पहुंची मेडिकल टीम। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के बरदाहा पंचायत के बेलहा मुसहरी में डायरिया का प्रकोप तकरीबन 2 दर्जन लोगों को अपने आगोश में ले चुका है। बताया जाता है कि गांव में पिछले 10 दिनों से डायरिया का प्रकोप जारी है। वहीं एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत भी डायरिया से हो जाने की बात सामने आई है। डायरिया के रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर ही गाँव के लोग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग से परेशान बिहार पुलिस के सिपाही की पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के अनुसार पटना में तैनात एक सिपाही की पत्नी ने भागलपुर में आत्महत्या कर ली है। प्रारंभिक जांच में मामला ब्लैकमेल से जुड़ा बताया गया है। मृतका के बेटे ने बताया कि उसकी मां को लगातार कोई परेशान कर रहा था। उसी शख्स का कॉल आने पर मां घबरा जाती थी। इस मामले में तिलका मांझी थानाध्यक्ष शंभू पासवान ने बताया कि सही तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। बाल बाल बची इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, ट्रैक पर पत्थर रख पलटाने की थी साजिश। देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से रेल हादसे से जुड़ी खबरों में इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नियोमतपुर हॉल्ट के पास पटरी पर बड़ा पत्थर रखकर इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की साजिश थी, जो विफल हो गई। लोको पायलट ने समझ रहते ही पत्थर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी स्कूलों में होंगे क्लास टीचर, हर महीने बदले जाएंगे क्लास मॉनिटर। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बिहार शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है। लिहाजा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा विद्यालयों में प्रभावी वर्ग कक्ष संचालन के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रभावी वर्ग कक्ष संचालन के लिए सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षावर वर्ग शिक्षक नियमित किए जाएंगे। इसके अलावा हर क्लास में एक मॉनिटर का चयन किया जाएगा, जिसके प्रत्येक माह बदल दिए जाएंगे। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सब जोनल कमांडर समेत 2 ढेर AK-47 और देसी कट्टा बरामद। बड़ी खबर झारखंड के चतरा जिले से है, जहां TPC उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की घटना विशिष्ट नगर जोरी थाना क्षेत्र के गनियोत्री जंगल में हुई है। नक्सलियों का सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू मारा गया है। इनके पास से AK-47 और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। बताया जाता है कि SP विकास पांडे को जंगल में नक्सलियों के होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद SDPO संदीप सुमन के नेतृत्व में गनियोत्री जंगल में सर्च अभियान चलाया गया और इसी दौरान TPC के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू के दस्ते से मुठभेड़ हो गई। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।